वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो आज हम कुछ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाले हैं। जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताया है कि इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, उसी में एक पहला पार्ट हमने पढ़ाया था आखिरकार, आफ्टर ऑल का प्रयोग। आखिरकार वह मेरा भाई है, आखिरकार वह मेरी बहन है। तो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ाने वाले हैं आप सभी को बेंट ऑन का प्रयोग। किसका प्रयोग बेटा? बेंट ऑन। कभी कभी बोलते नहीं हो कि मैं इस काम पे तुला हूँ, मोहन अंग्रेजी पढ़ने में तुला है, मैंने इस कार्य के लिए अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली है। तो ऐसे सेंटेंस को हम आज कुछ बनाने की कोशिश करेंगे और बोलने की भी प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे और देखते हैं क्या उसका रूल है और क्या नियम है। आइए मेरे साथ, कॉपी कलम निकाल लीजिए आप सभी लोग, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ लगे वो आप नोट करते रहिए और बनाते भी रहिए। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप सभी को दिख रहा है बेंट ऑन। बेंट ऑन मतलब होता है तुला है या कमर कस रखी है। किसी कार्य को करने के लिए हमने बिल्कुल ठान लिया है, प्रतिज्ञा ले लिया है, तुल गए हैं या हमने पूरी तरीके से कमर को कस लिया है। तो ऐसे सेंटेंस को अगर आ जाए तो कैसे कहते हैं ना, मोहन इस काम में बिल्कुल तुला है, जी जान लगाए हुए एकदम तुला है, मोहन एकदम अपनी इस कार्य करने के लिए एकदम कमर को कस लिया है। ऐसे सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो कुछ रूल देख लीजिए आप लोग। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बेंट ऑन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड। ये आपके कुछ सूत्र हैं जिनके आधार पे ये पूरे ट्रांसलेशन बनेंगे। तो पहला क्या है कि मोहन या मैं अंग्रेजी सीखने पर तुला हूँ। हमने कहा था कि ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आप अच्छे से नहीं सीख सकते हैं, सीख सकते हैं और जान भी सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छे तरीके से आप सीखेंगे। तो पहला क्या है हमारा, मैं अंग्रेजी सीखने पर तुला हूँ। अंग्रेजी नहीं आ रही फिर भी मैं बहुत पूरी तरीके से मेहनत कर रहा हूँ, जी जान लगा दे रहा हूँ कैसे अंग्रेजी आए और कैसे कुछ बोला जाए। तो ऐसे सेंटेंस अगर मिल जाए या आपको बोलना हो, मैं अंग्रेजी सीखने पर तुला हूँ, मैं खेतों में काम करने पर तुला हूँ, या मैंने इस कार्य करने के लिए मैंने अपने आप को एकदम कमर कस लिया है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो मैं अंग्रेजी सीखने पर तुला हूँ। तो सब्जेक्ट आई, क्या लिखेंगे? डियर स्टूडेंट आई एम क्या लिखेंगे? आई एम। अब सीखने का मतलब क्या होता है? लर्निंग। आई एम सहायक क्रिया हमने लगा दिया, इसके बाद में क्या लगाना है? सूत्र भी देखते रहना है। बेंट ऑन, क्या लगाना है? बेंट ऑन। आई एम बेंट ऑन लर्निंग। आई एम बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। कैसे? बोलिए मेरे साथ, आई एम बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। बन गया। ऐसे आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा है मैं आपको बदनाम करने पर तुला हूं। कोई होता नहीं है जो एकदम बिल्कुल पीछे पड़ जाता है हाथ धो करके और कहता है मैं तुमको एकदम बदनाम करके ही मानूंगा। तो ऐसे सेंटेंस अगर कहीं नजर आ जाए तो उसको कैसे बनाएंगे? मैं आपको बदनाम करने पर तुला हूं। आई एम बेंट ऑन, किस पे तुला है? बदनाम करने पे तुला है। हमने बदनाम करने के स्पेलिंग लिख दिया है, डिफेमिंग। क्या होता है बेटा? डिफेमिंग होता है। मैं आपको बदनाम करने पर एकदम हाथ धोकर पड़ गया हूं, पीछे पड़ गया हूं। आई एम बेंट ऑन डिफेमिंग, DEFAMING यू। क्या बनाएंगे? आई एम बेंट ऑन डिफेमिंग यू। मैं आपको बदनाम करने पर तुला हूं, मैं अंग्रेजी सीखने पर तुला हूं, मैं आपको बदनाम करने पर तुला हूं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए कमर को कस रखी है। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए कमर को कस रखी। उसी तरीके से मैं गणित सीखने पर कमर कस रखी है। उसको सीखने के लिए पूरी तरीके से अपने आप को कमर कस रखी है। मैं गणित सीखने पर कमर कस रखी है। मैं गणित सीखने पर कमर कस रखी है। मैंने गणित सीखने के लिए एकदम
कमर को कस लिया है। कैसे बनाएंगे? आई एम, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम बेंट ऑन, आई एम बेंट ऑन। सीखने की स्पेलिंग क्या होती है? लर्निंग, LEARNI, मैथ। ऐसे आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं, सीख सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मुझे बदनाम करने पर तुला है। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे क्या कर रहा है? हर बार मुझे बदनाम करने की कोशिश करता है। ऐसे सेंटेंस अगर बनाना हो, मोहन मुझे बदनाम करने पर तुला है, वह बदनाम करने पर तुली है, ऐसे अनेकों सेंटेंस आप बना सकते हैं और अंग्रेजी को बोल भी सकते हैं। वह मुझे बदनाम करने पर तुला है। कैसे ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे? ही, अगर यहाँ वह मुझे बदनाम करने पर तुली है तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? वह के जगह ही नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वो स्त्रीलिंग कह रही है, स्त्री कह रही कोई, तो क्या लगाएंगे बेटा? सी लगाएंगे। तो अगर यहाँ वह है या वह मुझे बदनाम करने पर तुली है तो यहाँ सी लगाएंगे, और तुला है तो क्या लगाएंगे? ही। तो ही इज वेंट ऑन डिफेमिंग। अब मुझे, तुम्हें नहीं, मुझे, यानी क्या लगाएंगे? यहाँ क्या लगाएंगे? मी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? मी लगाएंगे, क्योंकि मुझे, ही इज वेंट ऑन डिफेमिंग मी, वह मुझे बदनाम करने पर तुला है। मैं तुम्हें पढ़ाने पर तुला हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने पर क्या हूँ? तुला हूँ। कैसे बनाएंगे? आई, क्या बनाएंगे बेटा? आई एम वेंट ऑन, आई एम बेंट ऑन। पढ़ाने की स्पेलिंग क्या होती? टीच, तो क्या लिखेंगे? आई एम बेंट ऑन टीचिंग, आई एम बेंट ऑन टीचिंग। अब तुम्हें, किसको? आपको, तो क्या लगाएंगे? यू। क्या लिखेंगे बेटा? यू लिखेंगे। ऐसे आप अनेक सेंटेंस को लिख करके और बोल सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं वादे के साथ कहता हूं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर सीखेंगे। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा कि कैसे बनाएंगे। एक बार मेरे साथ दोहराइए आप सभी लोग, बोलिए, बैठिए नहीं, बोलिए। मैं अंग्रेजी सीखने पर तुला हूं, आई एम बेंट ऑन लर्निंग इंग्लिश। वह मुझे बदनाम करने पर तुली है। मैं इस खेत में काम करने पर तुला हूं। बहुत लोग तो लक्ष्य पाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो कहते हैं नहीं, मैं लक्ष्य पाने के लिए एकदम जी जान से तुला हूं, मेहनत कर रहा हूं। या मैंने आर्मी की नौकरी ज्वाइन करने के लिए मैंने अपने आप को क्या कर लिया है? कमर को कस लिया है, कि एकदम ठान लिया है कि लेना है हमको। ऐसे आप अनेक सेंटेंस को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। जितना आप बोलेंगे, ये 5 ट्रांसलेशन आपके सामने है, इतना आप सीखिए और लिखिए, अपने आप से बनाइए, बोलने का प्रयास करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।